नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं विधाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, काफ़ी दिनों से मैं YouTube पर अभी वीडियोस नहीं बना रहा हूं और मैं YouTube पर था, YouTube पर वीडियोस देख रहा हूं। बाकी जो यहां पर इन्फॉर्मेशन प्याज को लेकर निकल रही है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसान लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सत्यता की ओर यहाँ पर जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्याज निर्यात को लेकर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्याज की जो आगामी दिनों में जो प्याज की क्या रेट है, जैसा कि सितंबर माह और अक्टूबर माह तक जो है प्याज के रेट किया जा सकते हैं, इस पर हम यहाँ पर एक थ्योरी के माध्यम से जो है हमारे विचार आपके बीच में व्यक्त करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखिएगा, ताकि आगे भी जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यार पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्याज की जो रेट है ये नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात ये हो जाती है कि अभी जो यहाँ पर टाइम चल रहा है वो सितंबर का, यानी कि दोस्तों स्टोरेज के दौरान 5 से 6-7 महीने अपने को होने आए हैं। अब दोस्तों इस बीच में यहाँ पर जो है हमारे बीच में जो प्याज के रेट है वो पिछले दिनों की अपेक्षा धीरे धीरे कम होते जाए हैं। इसका रीज़न दोस्तों सिर्फ इतना है कि अभी वर्तमान समय में कुछ जगहों पर, जैसा कि दक्षिण भारत की फसल लगभग पकने को तैयार है, कुछ मंडियों में आने लग गई है और कुछ आने वाली है, एक उसका प्रेशर है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी में उतनी अच्छी डिमांड इस बार हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस कारण कहीं ना कहीं जो ये रेट मिल रहे हैं ये थोड़े से अभी कम है। इसके बाद दोस्तों अभी एक यहाँ पर न्यूज़ जो वायरल यहाँ पर हो रही है कि पाकिस्तान को हमारा जो प्याज है वो निर्यात किया जाएगा और प्याज की जो भाव है एकदम से 100 रुपये किलो हो जाएंगे। तो इस पर यहाँ पर एक मैं सत्य जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में आलू प्याज टमाटर के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और वहाँ पर जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर त्रासदी हुई है तो यहाँ पर जो है रेट अच्छे हो जाएंगे, यहाँ से हम निर्यात एकदम से प्याज को वहाँ पर भेज देंगे। दोस्तों कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अगर प्रोसेस हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही है कि भारत से प्याज को वहाँ पर भेजो, भारत से प्याज को वहाँ पर भेजो, कि आज ये हुआ आज वो हुआ। लेकिन दोस्तों सत्य बात ये है कि जो वर्तमान समय में जिस परिस्थिति से जो देश गुजर रहा है, यानी कि दोस्तों मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो खुद चाहता ही नहीं है कि मैं भारत से व्यापार करूँ। सत्य बात ये है। और दोस्तों उसके द्वारा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया जिसमें उसने भारत से जो है प्याज की मांग की हो। तो हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि भारत से प्याज जो है पाकिस्तान जाएगा। तो इस अफवाह से आप दूर रहिएगा। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है और भारत सरकार की तरफ से पूरी सहायता की जा सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें जैसा कि बिजनेस के तौर पे, या हम कह सकते हैं तो भारत सरकार यहाँ पर प्याज भेज सकती है। लेकिन दोस्तों एक देश के चाहने से कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है कि निर्यातक देश अगर चाहेगा तो आयातक देश जो है आयात करेगा, ऐसा नहीं है। आयातक देश की पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वो हमसे निर्यात की मंजूरी ले। तो अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब जो है प्याज के रेट बढ़ने के कितने चांस है और कम होने के कितने चांस है, या किस कारण से यहाँ पर रेट जो है बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक प्राकृतिक कारण रहेगा अगर प्याज के रेट बढ़े हैं तो। दूसरा दोस्तों, डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी मार्केट अब यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। जैसा कि अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 7 से 8 सितंबर के बीच में है और दोस्तों यहाँ से लगभग 7 से 8 अक्टूबर के बीच की ये मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है नई फसल भी तैयार होके अभी वर्तमान समय में लगभग खड़ी है, जैसा कि दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर दोस्तों इस समय क्या होता है कि बारिश की वजह से बहुत सी जगहों पर पानी जल भराव की समस्या हो जाती है। तो पकी पकाई जो फसल है किसानों की वो खराब हो जाती है। तो वहाँ से जो प्याज निकलता है, वहाँ से जो प्याज मंडियों में आने की कंडीशन रहती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो वर्तमान समय में जो स्टॉक पड़ा है इसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण रेट में बहुत ज़्यादा फेरबदल हमें देखने को मिलता है। दोस्तों पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक कारण रहेगा। आगामी समय में जैसा कि यहाँ पर अब 10 सितंबर से लगा कर के 10 अक्टूबर के बीच में अगर भारी बारिश होती है
और विशेषकर उस स्थान पर होती है जहाँ पर वर्तमान समय में जो फसल पककर तैयार है, अगर वहाँ पर प्याज खराब होता है तो डेफिनेटली जो है प्याज में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कितने प्रतिशत चांस है कि रेट थोड़े से बढ़ सकते हैं, या अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो थोड़े से रेट हमें कम मिल रहे हैं। तो इसका भी यहाँ पर एक कारण है दोस्तों कि एक तो यहाँ पर क्वालिटी लेस प्याज जो है ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, और एक्सपोर्ट में इतनी अच्छी डिमांड नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज़्यादा कर रखा है, तो निर्यात तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि दोस्तों बहुत कम, बहुत सीमित मात्रा में जो है निर्यात यहाँ से प्याज बाहर देशों में किया जा रहा है। तो एक वहाँ से ये कारण भी निकल के आ रहा है कि निर्यात अगर समुचित रूप से होता रहा तो प्याज के रेट अच्छे आगामी दिनों में रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक मेरा यहाँ पर अनुमान है कि आगामी जो समय में जो यहाँ पर फसलें लगने वाली है, जैसे खरीफ सीजन का प्याज की अगर हम बात करें एमपी, राजस्थान, अलवर वगैरह की, तो 50% 40% जो है कमी इस साल उत्पादन में देखी जाएगी। यानी दोस्तों बुआई में 40% कमी हमें देखने को मिल रही है, तो अब उत्पादन में तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी चीज़ की यहाँ पर अगर कमी आती है, जैसा कि डिफिशियंसी आती है प्याज फसल में, या फिर यहाँ पर जलेबी रोग आता है, या फिर और कोई दूसरी थ्रिप्स की वजह से अगर प्याज खराब होती है, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अभी स्टॉक प्याज में दे रखा है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारियाँ थी जिसमें हमने एक्सपोर्ट को लेके बात करी है। तो आप गलतफहमियों से बचिएगा और सही चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसी निर्यात को लेकर यहाँ पर खबर नहीं आई है। और जब भी आएगी, जैसा कि हमने बांग्लादेश बॉर्डर को लेके आपको पिछले दिनों वीडियो में बताया था, जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ थी, तो उस चीज़ को आपने समझा था। और दोस्तों अभी तक जो है बांग्लादेश में निर्यात हो रहा है, दुबई प्याज हमारा भेजा जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जा रहा है, श्रीलंका तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो रही है। तो आप थोड़ा सा स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टॉक रखना चाहें तो 25 से 30 दिन या 1 महीना और रख सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो काफ़ी कुछ अच्छे रेट मिलने के चांसेस लग रहे हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।